हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर 2 के कुछ और टॉपिक को क्लियर करेंगे और ये जो है चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है स्ट्रिंग को डिस्कस कर लिया था। हम डिस्कस करने वाले थे स्ट्रिंग के मेथड एंड फंक्शंस को। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग के मेथड एंड फंक्शंस को। तो देखिए, पाइथन में काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो आपको स्ट्रिंग पे वर्क करने में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन है इसमें लेन। तो लेन फंक्शन का काम क्या होता है? ये रिटर्न करता है आपको किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को। मतलब क्या है, किसी भी स्ट्रिंग की अगर आपको लेंथ पता करना है तो आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेन फंक्शन। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप। यहाँ पे सपोज str1 वेरिएबल है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी मैंने लगा रखा है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है। अब मुझे पता करना है इसकी लेंथ की, इसकी लेंथ क्या है। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कर दूंगा लेन फंक्शन की हेल्प से। देखिए यहाँ पे मैंने लेन फंक्शन लगा दिया है और ये जो स्ट्रिंग है इसको मैंने रख दिया है लेन फंक्शन के अंदर। तो अब क्या होगा, जो लेन फंक्शन है वो इस स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करेगा और उसके बाद में प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसको रख दिया मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो लेंथ क्या आएगी? 12 क्यों आएगी? देखिए आप काउंट करिए इसकी लेंथ को, 1 2 3 4 5 एंड ये स्पेस है ये भी काउंट होगा। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है 12 नंबर पे, तो इसीलिए इसने 12 रिटर्न कर दिया है। अगर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करना नहीं चाहते हैं तो किसी वेरिएबल में इसकी लेंथ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए के अंदर मैंने लेंथ को स्टोर कर लिया है। यहाँ पे मैंने लेन फंक्शन लगाया है और लेन फंक्शन के अंदर रख दिया है str1। ये जो वेरिएबल है वो मैंने रख दिया है यहाँ पे। तो क्या होगा, इसकी जो भी लेंथ होगी उसको कैलकुलेट करेगा और इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो अब मैं इसको प्रिंट करूंगा ए को, तब भी मेरा आउटपुट 12 ही आएगा। चाहो तो आप डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप अलग वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। जहां पे भी आपको लेंथ की रिक्वायरमेंट है वो आप यूज कर लोगे इस वेरिएबल की हेल्प से। तो आई होप आप लोगों को लेन फंक्शन का यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। तो नेक्स्ट फंक्शन है टाइटल। एक्चुअली ये टाइटल जो है वो फंक्शन नहीं है, मेथड है। और इस मेथड का काम क्या होता है, ये रिटर्न करता है किसी भी स्ट्रिंग के जो वर्ड होते हैं उनके वर्ड के फर्स्ट लेटर को तो करेगा कैपिटल में और बाकी जितने भी बचे होंगे उनको करेगा लोअर केस में। मतलब क्या है, टाइटल केस में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। जो वर्ड होंगे उस स्ट्रिंग के, उस वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कर देगा, बाकी सारे लोअर केस में रहेंगे। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है str1 और इसके अंदर स्ट्रिंग लिखी है मैंने हेलो वर्ल्ड। तो हेलो जो है मेरा स्मॉल में है और वर्ल्ड जो है वो मेरा कैपिटल में है और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे जो str1 है इसको कन्वर्ट करा है टाइटल मेथड की हेल्प से टाइटल केस में और फिर इस पूरे को प्रिंट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो ये कन्वर्ट कर देगा इस स्ट्रिंग को, कौन सी स्ट्रिंग को? जो str1 है उसकी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा टाइटल केस में। तो आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा हेलो वर्ल्ड। देखिए जो हेलो का h है वो आपका कैपिटल में आ रहा है, बाकी सारे स्मॉल में। इसी तरीके से जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो w है वो कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल में है। तो इसी को बोलते हैं टाइटल केस। एंड अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ इस वाले वेरिएबल में स्टोर करना, जो str1 है इसको मैं चाहता हूँ टाइटल केस में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा दिया है str1 कि इस स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है टाइटल केस में। उसके बाद में यहाँ पे मेथड लगा दिया है टाइटल मेथड। मेथड और फंक्शन में यही डिफरेंस होता है, जो मेथड होता है वो डॉट के साथ में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखिए str1 डॉट टाइटल। तो str1 के अंदर जो भी स्ट्रिंग होगी अब वो मेरी टाइटल केस में कन्वर्ट हो जाएगी और कन्वर्ट होकर कहाँ स्टोर होगी? ए वाले वेरिएबल में। अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो आपकी टाइटल केस में प्रिंट होगी। यहाँ पे आउटपुट आपको हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा और हेलो का एच कैपिटल रहेगा और वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल रहेगा। आई होप आपको टाइटल मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा लोअर। तो लोअर मेथड का काम क्या होता है, ये रिटर्न करता है किसी भी स्ट्रिंग के अपर केस लेटर्स को लोअर केस में। मतलब क्या है, कोई स्ट्रिंग है तो उसमें जितने भी कैपिटल लेटर में लेटर होंगे उनको कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में, मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे देखिए str1 वेरिएबल है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है उसमें मैंने दिया है हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी यहाँ पे रखा है।
तो यहाँ पे देखिए हेलो जो है पूरा स्मॉल में है और वर्ल्ड जो है वो पूरा कैपिटल में है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है लोअर मेथड, मैंने दे दिया str1 डॉट लोअर। तो इसका मतलब क्या हुआ, str1 के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर दो लोअर केस में, मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दो। तो जो स्मॉल होंगे वो तो स्मॉल ही रहेंगे, लेकिन जो कैपिटल होंगे वो आपके स्मॉल केस में हो जाएंगे। और इस पूरे को कर दिया मैंने प्रिंट विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो आउटपुट क्या आएगा, देखिए इस तरीके से आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, जो कि मेरा पूरा का पूरा स्मॉल में है। देखिए जो आपका वर्ड था वो भी आपका स्मॉल में हो गया है। एंड इसको भी चाहे तो आप अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ए और यहाँ पे मैं लिख दिया है इक्वल str1 डॉट लोअर। तो क्या होगा, लोअर मेथड लगा हुआ है तो लोअर मेथड की हेल्प से str1 की जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी और कहाँ पे स्टोर होगी, ए वाले वेरिएबल में। जब ए को प्रिंट करेंगे तब भी हमारा आउटपुट यही आएगा, पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो स्मॉल केस में आ जाएगी। तो आई होप आपको लोअर मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा अपर। तो अपर मेथड का काम क्या होता है, देखिए अपर मेथड जो है वो जितने भी लोअर केस लेटर्स होते हैं स्ट्रिंग के उनको कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता है अपर केस में, मतलब उनको कन्वर्ट करेगा अपर केस में और जो स्ट्रिंग होगी उसको रिटर्न कर देगा। किस तरीके से करेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे कि देखिए मैंने str1 वेरिएबल लिया है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो मैंने लिया हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड का हेलो तो यहाँ पे स्मॉल में है और जो वर्ल्ड है वो आपका कैपिटल में है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है अपर मेथड, मैंने कर दिया str1 डॉट अपर। तो इस केस में क्या होगा, अपर मेथड क्या करेगा, str1 के अंदर जो स्ट्रिंग है उस पूरी स्ट्रिंग को कर देगा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट। जो कैपिटल में होंगे वो तो कैपिटल में ही रहेंगे, लेकिन जो स्मॉल में है उनको कन्वर्ट कर देगा कैपिटल में। तो यहाँ पे देखिए पूरे को कर दिया मैंने प्रिंट, तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है कैपिटल में आ जाएगा। जो वर्ल्ड है वो तो हमारा कैपिटल में था, लेकिन हेलो जो था वो स्मॉल में था, तो उसको भी कन्वर्ट कर दिया है कैपिटल में। एंड इसको भी चाहें तो आप अलग वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो किसी वेरिएबल में इसकी जो वैल्यू आएगी उसको आप स्टोर कर सकते हैं। देखिए अपर मेथड लगा हुआ है तो str1 को कन्वर्ट कर देगा अपर में और यहाँ पे ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब ए को प्रिंट करेंगे तो भी आपका आउटपुट यही आ जाएगा। तो आई होप आपको अपर मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी तक जितने भी मेथड एंड फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ले लेता हूँ एक वेरिएबल, सपोज मैंने ले लिया a और यहाँ पे देता हूँ उसके अंदर सपोज हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने दे दिया। इसके बाद में इसमें अप्लाई करता हूँ मैं लेंथ फंक्शन। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ लेंथ किसकी, a की। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड मैं लगा देता हूँ यहाँ पे लेंथ, और किसकी लेंथ फाइंड करनी है, a की। तो यहाँ a को रख दूंगा एंड इसको कर दूंगा पूरे को प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो a की लेंथ होगी वो बता देगा। देखिए मैं इसको चला के दिखाता हूँ, ये देखिए a की लेंथ इसने दे दी है 11। क्यों आई है 11, देखिए काउंट करके बताता हूँ मैं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस चीज का ध्यान रखिए, लेंथ फंक्शन में आपका स्पेस भी काउंट होता है, मतलब जो स्पेस है उसकी भी लेंथ काउंट होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने हटा दिया है। तो आप लोग सोचें कि वहां पे जब एक्सप्लेन करा था तो वहां पे 12 आ रहा था और यहाँ पे 11 क्यों आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क को मैंने यहाँ पे हटा दिया है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस पूरे को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ कर देता हूँ मैं बी वेरिएबल में स्टोर। ठीक है, और इसके बाद में बी को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट बी। ठीक है, तब भी मेरा आउटपुट वही आएगा। ये देखिए यहाँ पे 11 आ गया है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। अब देखते हैं टाइटल मेथड को। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं टाइटल मेथड। तो यहाँ पे कर देता हूँ डायरेक्टली प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a डॉट टाइटल एंड लगा देता हूँ इस तरीके से फंक्शन। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा ये टाइटल केस में। देखिए मैं इसको करता हूँ रन, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये टाइटल केस में कन्वर्ट हो गया है। अब बात करते हैं लोअर मेथड की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोअर, टाइटल को हटा के मैं लिख देता हूँ लोअर, लोअर लिख दिया मैंने। अब ये क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लोअर केस में है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ हेलो कन्वर्ट कैपिटल में। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ हेलो कैपिटल में। ठीक है, ये कैपिटल में हो गया।
अब देखिए पूरी की पूरी स्ट्रिंग अभी भी मेरी स्मॉल में ही प्रिंट होगी। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी स्ट्रिंग मेरी अभी भी स्मॉल में आ रही है। अब बात करते हैं अपर मेथड की। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं अपर मेथड। ठीक है, अपर लगा दिया। तो अब क्या होगा, जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो आपकी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। हेलो तो ऑलरेडी अपर केस में है, लेकिन ये जो वर्ड है ये भी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पूरी स्ट्रिंग है वो मेरी अपर केस में आ गई है। तो इस तरीके से आप इन मेथड एंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें किसी वेरिएबल में का रिजल्ट स्टोर करना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको अभी तक के जितने भी मेथड एंड फंक्शन एक्सप्लेन करे हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा काउंट। तो काउंट मेथड जो है वो किसी भी सब स्ट्रिंग की अकरेंस को काउंट करके रिटर्न कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में आप कोई सब स्ट्रिंग को फाइंड करना चाहते हैं, मतलब उसकी अकरेंस को आप काउंट करना चाहते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो कितनी बार है किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो आप कर सकते हैं काउंट मेथड की हेल्प से। और इस मेथड में अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स ना दें तो ये सर्चिंग स्टार्ट करेगा 0th इंडेक्स से, मतलब 0th पोजीशन से सर्चिंग को स्टार्ट कर देगा और एंड तक जो आपकी स्ट्रिंग है वहां तक चेक करेगा जो भी सब स्ट्रिंग आप काउंट कर रहे हैं उसको। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंटैक्स में क्या है, आप काउंट लिखेंगे, उसके बाद में सब स्ट्रिंग देंगे, जो भी सब स्ट्रिंग आपको काउंट करनी है वो आप यहाँ पे देंगे। कोई वेरिएबल हो सकता है, अगर उस वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग है तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप वेरिएबल लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप स्ट्रिंग को दे सकते हैं जिस स्ट्रिंग को भी आप काउंट करना चाहते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देंगे स्टार्टिंग इंडेक्स कि कहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करे, और यहाँ पे देंगे एंडिंग इंडेक्स, मतलब कहाँ तक आपको काउंट करना है। ठीक है, ये सिंटैक्स हो गया। तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से और समझ लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे str1 के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो मैंने लिख दी है हेलो वर्ल्ड हेलो हेलो, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है काउंट मेथड। तो काउंट मेथड में मैंने क्या करा है str1 डॉट काउंट। तो str1 के अंदर मैं काउंट करना चाहता हूँ किसे, हेलो को। तो ये सब स्ट्रिंग मैंने हेलो यहाँ पे दे दी है और यहाँ पे मैंने दिया है स्टार्टिंग इंडेक्स 12 और एंडिंग इंडेक्स जो है वो मैंने दे दिया है 25 कि 12 से लेके 25 इंडेक्स के बीच में आपको काउंट करके बताओ जो हेलो वर्ड है वो कितनी बार आया, मतलब जो हेलो सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार आई है। ठीक है, तो इसको ये काउंट करेगा तो यहाँ पे आपको रिटर्न कर देगा 2 टाइम, क्योंकि देखिए 12 वाले इंडेक्स पे देखिए 12 वाला इंडेक्स कौन सा है चेक करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये जो स्पेस है वो आपका 12 इंडेक्स पे आ रहा है। तो देखिए 11 इंडेक्स यहाँ पे है और जो 12 इंडेक्स है वो स्पेस पे है। तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेगा कि हेलो जो है वो कितनी बार है। तो यहाँ से देखिए हेलो जो है 1 एंड 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे आउटपुट इसीलिए 2 आ गया है। एंड इसको भी अगर आप चाहें तो किसी वेरिएबल में रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं, कोई वेरिएबल ले सकते हैं और जो भी रिजल्ट होगा वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद में आप उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आपका वही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 आ गया है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग या फिर एंडिंग इंडेक्स नहीं देते हैं तो वो पूरी के पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा, मतलब जो पूरी स्ट्रिंग होगी उसमें चेक करेगा। किस तरीके से करेगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है str.count hello। तो यहाँ पे जो है मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है कि कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा, इस पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा हेलो वर्ड कितनी बार आया, मतलब हेलो सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार आई है। तो चेक करेगा 1 2 एंड 3, तो आउटपुट आपको दे देगा 3। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ a और इसके अंदर रख देता हूँ कोई स्ट्रिंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो एंड मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड, फिर लिख देता हूँ वर्ल्ड, फिर लिख देता हूँ हेलो एंड अगेन लिख देता हूँ वर्ल्ड। ठीक है, ये स्ट्रिंग मैंने इस वेरिएबल में रख दी है। अब यहाँ पे लगाता हूँ मैं काउंट मेथड को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एंड मैं कर देता हूँ यहाँ पे a डॉट काउंट एंड इसके अंदर लिख देता हूँ स्ट्रिंग जो मुझे फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे फाइंड करने वाला हूँ वर्ल्ड को। मैं लिखता हूँ वर्ल्ड कॉमा, इसके बाद देता हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स कि कहाँ से मुझे काउंट करना स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सपोज 7। ठीक है, 7 नंबर से मैं चाहता हूँ चेक करे कि जो वर्ल्ड सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार आई है। तो यहाँ पे इसके बाद में देता हूँ एंडिंग इंडेक्स
मैं चाहता हूँ इसको सपोज 20 इंडेक्स तक चेक करना। ठीक है, इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड प्रिंट फंक्शन को भी क्लोज कर देता हूँ। सेव करता हूँ इसको एंड रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में 1 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, जो वर्ल्ड स्ट्रिंग है वो 1 टाइम आई है 7 इंडेक्स से लेके 20 इंडेक्स के बीच में। तो यहाँ पे चेक करते हैं 7 इंडेक्स कहाँ पे, 0, ये हुआ हमारे 0th इंडेक्स, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, 5, 6 एंड 7। 7 नंबर यहाँ पे। तो ये देखिए ये वाला वर्ड तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि 7 नंबर से चेक करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हो गया हमारा 7, तो एक बार ये हो गया। तो चेक करते हैं 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पे आपका एंड हो गया। इसके बाद में आगे चेक ये करेगा नहीं। तो जो वर्ल्ड है वो एक ही बार इसे मिला है। और अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स हटा दूं, देखिए तो क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग में ये चेक करेगा। कितनी बार रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा रिजल्ट आपको 3। चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 3 आउटपुट आ गया है। तो आई होप आपको काउंट मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा फाइंड। तो बात करते हैं फाइंड मेथड की, किसका काम क्या होता है। देखिए, तो फाइंड मेथड जो है वो रिटर्न करता है किसी भी सब स्ट्रिंग के इंडेक्स को। मतलब क्या हुआ कि कोई स्ट्रिंग है और उसमें अगर आप कोई सब स्ट्रिंग को फाइंड कर रहे हैं, तो जो सब स्ट्रिंग है जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे आएगी उस इंडेक्स को ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, एंड अगर इस मेथड के साथ में स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स नहीं बताते हैं कि सर्चिंग कहाँ से करनी है, तो ये सर्चिंग स्टार्ट करेगा 0th इंडेक्स से और जो भी लेंथ होगी स्ट्रिंग की वहां तक ये सर्च करेगा। और अगर वो सब स्ट्रिंग जो है उस गिवन स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलती है तो ये रिटर्न कर देगा -1। मतलब क्या है, कोई स्ट्रिंग है और उसमें कोई आप सब स्ट्रिंग को सर्च कर रहे हैं और वो सब स्ट्रिंग अगर नहीं मिलती है तो ये जो मेथड है वो रिटर्न कर देगा -1। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंटैक्स में क्या है, आप फाइंड लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप देंगे स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग को भी आप सर्च करना चाहते हैं, और उसके बाद में आप देंगे स्टार्टिंग इंडेक्स की कौन से इंडेक्स से आप स्टार्ट करना चाहते हैं सर्चिंग को, और कौन से इंडेक्स तक आप करना चाहते हैं वो देंगे आप एंडिंग इंडेक्स में। मतलब कि कहाँ तक आप चाहते हैं कि सर्च करे, तो वो दे देंगे आप यहाँ पे। तो इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास में str1 वेरिएबल है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, उसके बाद में लिखा है हेलो हेलो। ठीक है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लगाया फाइंड मेथड, और फाइंड मेथड में मैंने क्या बोला है कि जो str1 स्ट्रिंग है उसमें फाइंड करो, किसे फाइंड करो, हेलो। ये मैंने दे दिया सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने दे दिए इंडेक्स कि कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक सर्च करना है। तो यहाँ पे दिया है मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 10th इंडेक्स से, और कहाँ तक सर्च करना है, 20th इंडेक्स तक। तो इस रेंज के बीच में ये सर्च करेगा किसको, हेलो को, और ये हेलो जिस भी पहले इंडेक्स पे से मिलेगा उस इंडेक्स को ये रिटर्न कर देगा। तो देखिए यहाँ पे इसने रिटर्न करा है 13 इंडेक्स पे जो है हेलो मिल गया है। किस तरीके से मिला है आप लोग चेक कीजिए। ये हमारे 0, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने दिया था यहाँ पे 10th इंडेक्स से सर्च करना स्टार्ट करना, तो यहाँ से तो सर्चिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ तक तो देखिए कोई हेलो बर्ड है ही नहीं यहाँ पे। इसके बाद में सर्चिंग को स्टार्ट करेगा ये यहाँ से, और यहाँ से चेक करेगा कौन से इंडेक्स पे मिलेगा इसको, देखिए 13, क्योंकि 10 था, 11, 12 एंड 13। तो 13 इंडेक्स पे से हेलो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी को रिटर्न कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था जो भी पहला इंडेक्स इसे मिलता है उसी को ये रिटर्न कर देता है। तो इसे पहला इंडेक्स मिला है 13, तो इसको रिटर्न कर दिया इसने। इसको ये चेक नहीं करेगा, जो भी पहला इंडेक्स मिलेगा उसी को ये रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, इस वाले में मैंने रेंज दी है 15 से लेके 25। मतलब 15 इंडेक्स से लेके 25 इंडेक्स के बीच में सर्च करना है। क्या वर्ड सर्च करना है, हेलो। ठीक है, फाइंड फंक्शन लगा दिया है, और कौन से स्ट्रिंग में सर्च करना है, str1 के अंदर, जो str1 है उसमें सर्च करना है। ठीक है, और इस पूरे को कर दिया मैंने प्रिंट, तो हमारा आउटपुट ये दे देगा 19। क्यों आ रहा है 19, क्योंकि यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट हो रही है 15 इंडेक्स से। 15 इंडेक्स कहाँ पे, 13 तो हमारा यहाँ पे था, फिर आ गया 14 एंड आ गया 15। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो कोई हेलो है ही नहीं, इसको हेलो मिलेगा यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे, देखिए 15 के बाद में 16, 17, 18 एंड 19। इस 19 इंडेक्स में मिल रहा है, इसीलिए इसने 19 को रिटर्न कर दिया है। अब बात करते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स ना दें
तो किस तरीके से सर्च करेगा, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा, जो पूरी स्ट्रिंग होगी उस पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। किस तरीके से करेगा, देखिए यहाँ पे मैंने दिया है str1.find hello, तो मैंने बोला है str1 के अंदर फाइंड करो hello को, तो ये पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा और जो भी सबसे पहली बार इसे मिलेगा उसी को ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 0th इंडेक्स पे ही इसे हेलो मिल जा रहा है, तो इसने रिटर्न कर दिया है 0th इंडेक्स। अब देखते हैं इस लास्ट वाले को, तो लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे मैंने दिया है ही, तो ही को सर्च करेगा पूरे के पूरे स्ट्रिंग में, तो ही इसे कहीं पे नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए ही इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलती है सब स्ट्रिंग तो ये रिटर्न कर देता है -1, तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है -1। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ a इक्वल, यहाँ लिख देता हूँ हेलो एंड फिर देता हूँ हेलो एंड यहाँ देता हूँ वेलकम, फिर देता हूँ वेलकम एंड देता हूँ यहाँ पे हेलो। ठीक है, ये स्ट्रिंग मैंने दे दी है इस a के अंदर। अब यहाँ पे मुझे सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ a.find, ठीक है, फाइंड मेथड लगा दिया। इसके बाद में सर्च करता हूँ मैं हेलो को, तो मैं देता हूँ यहाँ पे हेलो और यहाँ पे देता हूँ मैं इंडेक्स, इंडेक्स देता हूँ सपोज 515, ये मैंने दे दी यहाँ पे रेंज। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस पूरे को प्रिंट, यहाँ पे दे देता हूँ प्रिंट फंक्शन के अंदर, यहाँ कर देता हूँ इसको प्रिंट, ठीक है, जिससे कि हमारा आउटपुट आ जाए। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे दे दिया है 6 इंडेक्स। कौन से इंडेक्स पे, देखिए यहाँ पे 6 इंडेक्स ये वाला, तो यहाँ पे इसे मिल गया ये 6 इंडेक्स पे, तो इसीलिए यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया 6 इंडेक्स को। अब मैं यहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज को हटा देता हूँ, देखिए इसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है, और अब इसको सेव करके रन करता हूँ। तो क्या करेगा, इस पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा और जो भी पहले इंडेक्स पे ये वर्ड मिलेगा उस इंडेक्स को ये प्रिंट कर देगा। देखिए ये देखिए इसने 0th इंडेक्स यहाँ पे दे दिया क्योंकि जो हेलो है वो 0th इंडेक्स पे मिल गया है। अब देता हूँ यहाँ पे कोई ऐसी सब स्ट्रिंग जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सपोज यहाँ दे देता हूँ मैं इस तरीके से ही, ठीक है, इसको सेव करता हूँ तो ये रिटर्न करेगा -1 क्योंकि ही जो है वो इस वाली स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए -1 ये रिटर्न कर देगा, ये देखिए यहाँ पे इसने -1 रिटर्न कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को फाइंड मेथड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा इंडेक्स। तो देखिए इंडेक्स मेथड जो है ये भी बिल्कुल फाइंड मेथड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो है रेज होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है आपको एरर जनरेट करेगा अगर कोई सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। जबकि जो फाइंड मेथड था वहां पे क्या हो रहा था, अगर कोई सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिल रही थी तो वहां पे -1 रिटर्न कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये एरर को जनरेट कर देगा। तो इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये रहा इसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में क्या है, देखिए सबसे पहले आप जो मेन स्ट्रिंग है वो लिखेंगे, फिर डॉट लगा के इंडेक्स मेथड लगाएंगे और उसके बाद में इंडेक्स मेथड के अंदर आप देंगे सब स्ट्रिंग। जिस सब स्ट्रिंग को आप इस वाली स्ट्रिंग में सर्च करना चाहते हैं वो सब स्ट्रिंग यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद में स्टार्ट वैल्यू देंगे एंड देन एंड वैल्यू देंगे कि कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स के बीच में आप सर्च करना चाहते हैं वो आप दे देंगे। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे str1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड हेलो हेलो, ये स्ट्रिंग हो गई। अब यहाँ पे देखिए मैंने str1 पे लगा दिया है इंडेक्स मेथड और इंडेक्स मेथड में मैंने दिया है हेलो बर्ड। तो ये जो हेलो है ये सर्च होगा इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स मैंने नहीं दिया है। तो हेलो जो है वो हमारा 0th इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया देखिए 0, ठीक है। अब बात करते हैं कोई ऐसी सब स्ट्रिंग दे देते हैं जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए मैंने लिख दिया है ही, तो ही जो है वो इस वाले स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, तो ये जनरेट कर देगा एक एरर। क्या एरर देगा, यहाँ पे देखिए ये एरर जनरेट कर देगा वैल्यू एरर सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, जबकि जो फाइंड मेथड था वहां पे रिटर्न कर रहा था -1। तो आई होप आप लोगों को इंडेक्स मेथड भी समझ में आ गया होगा और इंडेक्स एंड फाइंड मेथड में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड जो है वो है हमारा एंड्स विद। तो एंड्स विद मेथड का काम क्या होता है, ये रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से एंड हो रही है। तो अगर एंड नहीं हो रही है
तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। मतलब क्या है कि लास्ट में उसके कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर आपकी नहीं है वो सब स्ट्रिंग तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। यहाँ पे देखिए, इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे देखिए str1 के अंदर मैंने रखा है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड ये मेरी स्ट्रिंग है str1 वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया है str1 डॉट एंड्स विद वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड्स विद मेथड की हेल्प से मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग है वो मेरी वर्ल्ड से एंड हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी स्ट्रिंग है वो वर्ल्ड से एंड हो रही है, तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ये ट्रू। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है एंड्स विद डी, तो यहाँ पे डी से भी एंड हो रही है तब भी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है एंड्स विद LLO, तो इससे एंड नहीं हो रही है तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है फॉल्स। और ये आउटपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन को लगा दिया है, इसीलिए आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। प्रिंट फंक्शन में पी जो है वो कैपिटल हो गया है, आप लोग इसको सही कर लेना, ये गलती से हो गया है पी कैपिटल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एंड्स विद मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा स्टार्ट विद। तो जिस तरीके से एंड्स विद मेथड का यूज कर रहे थे हम किसी स्ट्रिंग की एंडिंग को चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से वो एंड हो रही है या नहीं हो रही है, तो सिमिलरली स्टार्ट विद मेथड की हेल्प से हम चेक करते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग कि पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से स्टार्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर नहीं हो रही है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। इसको और क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए str1 वेरिएबल के अंदर मैंने लिखी है स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये स्ट्रिंग str1 के अंदर। अब यहाँ पे मैंने लगाया है स्टार्ट विद ही, तो इसका मतलब क्या है, जो str1 स्ट्रिंग है उसमें स्टार्टिंग जो है वो ही से हो रही है, अगर हो रही है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग ही से हो रही है तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ गया है। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे देखिए मैंने दिया है स्टार्ट विद ही, तो इस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग ही से नहीं हो रही है, SEE इससे स्टार्टिंग नहीं हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है फॉल्स, ठीक है। और आउटपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पूरे को मैंने प्रिंट कर दिया है प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। तो आई होप आप लोगों को स्टार्ट विद मेथड भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह रहा है तो इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए कोड मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका ट्रू आ रहा है एंड सेकंड टाइम फॉल्स आ रहा है। अब यहीं पे मैं आपको एंड विद का भी यूज समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लगा देता हूँ एंड्स विद, इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एंड यहाँ पे भी कर देता हूँ एंड्स विद, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं सपोज LD, और यहाँ पे ये रहने देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ तो इस वाले का जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा एंड इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एंडिंग है वो LD से हो रही है, ठीक है। जो भी आपके लास्ट के लेटर हैं वो मैच करने चाहिए, चाहे 3 हो 4 हो, वो मैच कर जाने चाहिए। अगर मैच कर रहे हैं तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा, अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो फॉल्स आएगा। देखिए इसको चलाता हूँ मैं, ओके यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, चेक करते हैं। ओके ये मिस्टेक हो गई है, SS लगा दिया यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ एंड अब दोबारा से रन करता हूँ इसको। तो देखिए फर्स्ट टाइम आपका ट्रू आ रहा है एंड सेकंड वाले का फॉल्स आ रहा है। तो आई होप अब आप लोगों का स्टार्ट्स विद एंड एंड विद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा इज एलनम। तो ये मेथड जो है वो यूज होता है अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक करने के लिए। मतलब क्या है, किसी स्ट्रिंग में अगर कोई अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कोई वाइट स्पेस है या कोई स्पेशल कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग के अंदर, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर एम्प्टी होगी तब भी रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे जो है मैंने str1 के अंदर रखी है स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया है इस एलनम मेथड, तो मैं चेक कर रहा हूँ str1 के अंदर एलनम वैल्यू है या नहीं है। अगर है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। तो यहाँ पे देखिए हमारे अल्फाबेट है लेकिन नंबर नहीं है, तो ओनली अल्फाबेट होती हैं अगर आपकी स्ट्रिंग में, तब भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट दे रहा है ये ट्रू। अब यहाँ पे देखिए str2 के नाम से मैंने दूसरा वेरिएबल लिया है
और यहाँ पे जो स्ट्रिंग पास की है वो है मेरी हेलो वर्ल्ड 2। फिर मैंने इस स्ट्रिंग पे इस एलना मेथड को अप्लाई कर दिया है। तो इस केस में भी जो आउटपुट आएगा वो मेरा ट्रू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्फाबेट है एंड नंबर है, अल्फाबेट नंबर दोनों होंगे तब भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने str3 नाम से वेरिएबल लिया है और इसके अंदर स्ट्रिंग कर दी है 2312। अब ये नंबर है लेकिन स्ट्रिंग टाइप की है, तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग को मैंने चेक किया है इस एलनम मेथड की हेल्प से, तो अभी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। क्यों आएगा ट्रू? क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्फाबेट तो नहीं है लेकिन सारे नंबर्स हैं और जो नंबर हैं वो आपके स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो अगर आपकी स्ट्रिंग में अगर कोई अल्फाबेट नहीं है, सारे के सारे नंबर्स हैं, तब भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा इस मेथड की हेल्प से। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे देखिए str4 के नाम से मैंने वेरिएबल लिया है और इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दिया हेलो वर्ल्ड और 2 एक्सक्लेमेशन मार्क भी यहाँ पे दे दिए इस स्ट्रिंग में। अब इस स्ट्रिंग को मैंने चेक किया है इस एलनम मेथड की हेल्प से, तो इस बार जो आउटपुट आएगा मेरा वो आएगा फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स? फॉल्स इसलिए आएगा क्योंकि इस स्ट्रिंग में अल्फाबेट तो है लेकिन यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया है, तो यहाँ पे अल्फान्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ना ही प्योर अल्फाबेट है और ना ही प्योर नंबर्स है, या फिर दोनों को कह सकते हैं कॉम्बिनेशन भी नहीं है, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई व्हाइट स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो रिटर्न करता है फॉल्स, इसीलिए इसने यहाँ पे रिटर्न करा है फॉल्स। तो आई होप आप लोगों को इस एलनम मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन रह रहा है तो इसको चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे वो पूरा कोड मैंने लिख दिया है जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू आएगा एंड इसका भी आउटपुट ट्रू आएगा एंड इसका भी ट्रू आएगा एंड जो लास्ट वाला इसका आएगा फॉल्स। चलिए मैं चला के दिखाता हूँ इसको। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 टाइम ट्रू ट्रू आ रहा है, इसके बाद फॉल्स आ रहा है। तो आई होप आपका इस एलएम मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की जो कि हमारा इज लोअर। तो ये मेथड जो है वो यूज होता है चेक करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग को कि वो लोअर केस में है या नहीं है। मतलब जो स्ट्रिंग के अल्फाबेट हैं वो लोअर केस में है या नहीं है। अगर हैं तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर जो स्ट्रिंग है उसमें एटलीस्ट 1 कैरेक्टर जो है वो आपका स्मॉल लेटर में है, मतलब लोअर केस में है, और बाकी के जो है वो आपके नॉन अल्फाबेट कैरेक्टर्स हैं, मतलब वो अल्फाबेट नहीं है, कुछ और कैरेक्टर्स हैं, तब भी ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज कि str1 मेरे पास में एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे मैंने देखिए str1 पे अप्लाई किया है इज लोअर मेथड। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा str1 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में है या नहीं है तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में है तो इसीलिए इसने रिटर्न करा है ट्रू। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, यहाँ पे str2 जो वेरिएबल है इसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी हमने इस लोअर मेथड अप्लाई करा है इस स्ट्रिंग पे और यहाँ पे भी इसने रिटर्न करा है ट्रू। क्यों करा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हेलो है वो तो आपके लोअर केस में है और बाकी के जो करेक्टर्स हैं वो आपके अल्फाबेट है, मतलब क्या है, नॉन अल्फाबेट करेक्टर्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर एक करेक्टर भी आपका स्मॉल में है और बाकी सारे के सारे अगर नॉन अल्फाबेट करेक्टर हैं तब भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। जैसे कि आप इस वाली स्ट्रिंग में देख सकते हैं str3 जो वेरिएबल है इसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो और 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इस लोअर मेथड लगाया है और इस पूरे को प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ पे भी हमारा आउटपुट ट्रू आया है। क्यों ट्रू आया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हेलो जो है वो आपका लोअर केस में है और बाकी के जो करेक्टर हैं वो आपके नॉन अल्फाबेट करेक्टर हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रू आ गया है। अब बात करते हैं इस स्ट्रिंग की। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग जो है वो आपकी 1 2 3 4 है। तो इस बार जब चेक करा है इस लोअर मेथड की हेल्प से तो इस बार जो आउटपुट आया है वो फॉल्स आया है। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो है अल्फाबेट नहीं है, ये नंबर्स हैं, तो यहाँ पे लोअर केस और अपर केस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया है। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, यहाँ पे str5 के अंदर हेलो वर्ल्ड है। तो हेलो वर्ल्ड जो है देखिए यहाँ पे हेलो का H कैपिटल है एंड वर्ल्ड का W कैपिटल है। तो यहाँ पे जब चेक करा है इस लोअर मेथड की हेल्प से तो भी आउटपुट हमारा फॉल्स आया है। क्यों आया है फॉल्स? इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग जो है वो पूरी लोअर केस में नहीं है। अगर स्ट्रिंग में एक लेटर भी कैपिटल में आ गया
तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। मतलब क्या है, जितने भी अल्फाबेट हैं वो सारे के सारे आपके लोअर केस में होने चाहिए, तभी आउटपुट आपका ट्रू आएगा। तो इसको मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा कोड लिख दिया है। तो जो आउटपुट आएगा वो आपका 3 टाइम ट्रू आएगा एंड 2 टाइम फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इसको मैं चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइम ट्रू आ रहा है एंड 2 टाइम फॉल्स आ रहा है। और किस तरीके से आ रहा है ये आउटपुट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो आई होप आप लोगों को इस लोअर मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा इज अपर। तो इज अपर जो है बिल्कुल इज लोअर की तरह ही है। जैसे इज लोअर जो था वो लोअर केस को चेक करने के लिए था कि कोई स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं है। इसी तरीके से अपर केस जो आपका मेथड है, इसका काम होता है स्ट्रिंग को अपर केस में चेक करने के लिए कि किसी स्ट्रिंग में जो करेक्टर्स हैं वो अपर केस में है या नहीं है। अगर सारे के सारे करेक्टर अपर केस में है तो ये आउटपुट आपको देगा ट्रू। और अगर स्ट्रिंग में एटलीस्ट 1 करेक्टर आपका अपर केस में है और बाकी के जितने भी करेक्टर हैं वो आपके नॉन अल्फाबेट करेक्टर हैं, तब भी आपका आउटपुट ट्रू ही आएगा। अदरवाइज आपका आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा। तो इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे str1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड जो है वो मेरी पूरी कैपिटल में है। इसके बाद में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ। ठीक है, अब जब इस पे हम अप्लाई करेंगे इज अपर मेथड को, तो ये आउटपुट देगा हमें ट्रू। क्यों देगा ट्रू? इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पे देखिए str1 जो स्ट्रिंग है वो हमारी पूरी अपर केस में है और ये जो है हमारा नॉन अल्फाबेट करेक्टर है, इसीलिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए str2 वेरिएबल है, इसमें मैंने लिखा है हेलो एंड लिखा है इसके बाद में 1 2 3 4। तो इस पे अगर हम अप्लाई करेंगे इज अपर मेथड को, तब भी हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू ही आएगा। क्यों आ रहा है ये ट्रू? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हेलो जो है वो हमारा अपर केस में है और जो 1 2 3 4 है ये हमारे नॉन अल्फाबेट करेक्टर है। और देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए str3 वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग रखी है 1 2 3 4। अब इसमें मैं इज अपर मेथड को अप्लाई करूंगा तो आउटपुट आएगा मेरा फॉल्स। क्यों आ रहा है फॉल्स? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने लगाया str1 डॉट इज अपर। मतलब क्या है, str3 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो मेरी अपर केस में है या नहीं है। तो ये अपर केस में नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है नॉन अल्फाबेट करेक्टर है, तो अपर केस लोअर केस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसीलिए इसने आउटपुट दिया है फॉल्स। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए str4 यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है और इसमें जो स्ट्रिंग दी है वो मैंने दी है हेलो वर्ल्ड, और हेलो का एच कैपिटल है एंड वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल है। तो अगर मैं यहाँ पे इस str4 पे इज अपर मेथड अप्लाई करता हूँ तो आउटपुट आएगा मेरा फॉल्स। अब क्यों आएगा फॉल्स? अब इसलिए आएगा फॉल्स, यहाँ पे देखिए एच कैपिटल है और यहाँ पे ओनली डब्ल्यू कैपिटल है, जबकि इस मेथड की रिक्वायरमेंट ये है कि सारी की सारी स्ट्रिंग जो है वो आपकी अपर केस में होनी चाहिए, या फिर एक भी आपका करेक्टर है वो अपर केस में हो और बाकी के जो करेक्टर हैं वो आपके नॉन अल्फाबेट करेक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस स्ट्रिंग में ओनली 1 करेक्टर जो है वो कैपिटल में है, लेकिन जो बाकी के करेक्टर हैं वो आपके नॉन अल्फाबेट करेक्टर नहीं है, ये भी यहाँ पे अल्फाबेट करेक्टर हैं, तो इन्हें भी कैपिटल में होना चाहिए था, तभी ये आउटपुट आपका ट्रू देता। तो अपर केस फंक्शन में अगर आपका एक भी लोअर केस लेटर आ जाता है तो आउटपुट जो है वो आपको फॉल्स मिलेगा, मतलब ये फंक्शन जो है वो रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ एक वेरिएबल a और इसके अंदर दे देता हूँ मैं सपोज हेलो। ठीक है, ये दे दिया। अब यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ इज अपर मेथड को, तो मैं देता हूँ a डॉट इज अपर। ठीक है, ये मेथड अप्लाई कर दिया और इस पूरे को कर देता हूँ मैं प्रिंट। ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ तो आउटपुट मेरा ट्रू आएगा। ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया है। अब अगर मैं इसमें कोई भी एक करेक्टर स्मॉल केस में कर दूं तो मेरा आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्मॉल में। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट जो आएगा वो हमारा फॉल्स आएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया है। और अगर यहाँ पे मैं नॉन अल्फाबेट करेक्टर दे दूं तो ट्रू हो जाएगा। देखिए मैं करता हूँ इस ओ की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे सपोज 1 एंड यहाँ कर देता हूँ @ ठीक है, तो अब मेरा आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया है, इस बार जो है आउटपुट ट्रू आ गया है। तो आई होप आप लोगों को इस अपर मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की,
जो कि हमारा इज स्पेस। तो ये जो मेथड है इसे यूज करते हैं हम नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को चेक करने के लिए। नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब है कि ऐसे स्ट्रिंग जो कि एम्प्टी भी ना हो और उस स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पेसेस हों। वाइट स्पेसेस से मतलब है ब्लैंक स्पेस, टैब स्पेस या फिर न्यू लाइन स्पेस एंड कैरी रिटर्न। तो इस टाइप के अगर वाइट स्पेसेस किसी स्ट्रिंग के अंदर है तो ये जो मेथड है वो रिटर्न करेगा ट्रू। मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पेसेस हैं तो ऐसे केस में ये जो मेथड है वो रिटर्न करेगा आपको ट्रू, और अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पेसेस नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसको और क्लियरली एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज str1 वेरिएबल है मेरे पास और इस str1 वेरिएबल के अंदर मैंने इस तरीके से वाइट स्पेसेस एज अ स्ट्रिंग स्टोर कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंगल कोड में रखा है मैंने। ये जो वाइट स्पेसेस हैं वो सारे के सारे सिंगल कोड में है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्पेस है, बैकवर्ड स्लैश n है एंड बैकवर्ड स्लैश t है और बैकवर्ड स्लैश r है। तो ये जो है सारे के सारे वाइट स्पेसेस हैं। तो ये स्ट्रिंग जो है वो नॉन एम्प्टी हो जाएगी, मतलब पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पेसेस हैं। तो जब इस स्ट्रिंग पे इस स्पेस मेथड को अप्लाई करेंगे तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे के सारे वाइट स्पेस हैं। तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, और ट्रू जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा मेरा ए में, क्योंकि यहाँ पे मैंने अलग वेरिएबल लिया है। इसका जो रिजल्ट होगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। अब मैं प्रिंट करूंगा ए को, तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो ट्रू आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आउटपुट ट्रू आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए str1 वेरिएबल लिया है और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग रखी है हेलो, और यहाँ पे देखिए मैंने स्पेस दिया है, देन यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश n लगाया है, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग को मैंने क्लोज कर दिया है। तो ये पूरी की पूरी मेरी एक स्ट्रिंग है। अगर इस स्ट्रिंग को मैं चेक करूंगा इस स्पेस मेथड की हेल्प से, तो इस बार जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मेरा फॉल्स। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पेसेस नहीं है। मतलब क्या है, किसी स्ट्रिंग के अंदर अगर आपके सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पेसेस हैं उस केस में इस स्पेस जो मेथड है वो आपको ट्रू रिजल्ट देगा। लेकिन अगर स्पेस के अलावा कुछ और है, कोई करेक्टर है या फिर कोई स्पेशल करेक्टर है, तब भी ये रिजल्ट आपको फॉल्स ही देगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा फॉल्स। इस तरीके से आपको फॉल्स मिल जाएगा। तो इसको जल्दी से चला के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए वो पूरा का पूरा कोड मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। इस वाले स्ट्रिंग में मैंने सिर्फ वाइट स्पेस रखे हैं और इस वाले स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे हेलो भी रखा है, उसके बाद स्पेस देके बैकवर्ड स्लैश n दे दिया है। तो जब इस वाले स्ट्रिंग पे इस स्पेस मेथड लगेगा तो ये देगा ट्रू, और इस वाले स्ट्रिंग पे जब इस स्पेस मेथड को लगाएंगे तो ये रिजल्ट देगा फॉल्स। देखिए मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, पहले आ रहा है ट्रू फिर आ रहा है फॉल्स। तो आई होप आप लोगों को इस स्पेस मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा इस टाइटल। तो इस टाइटल मेथड का काम होता है किसी भी स्ट्रिंग को चेक करना कि वो टाइटल केस में है या नहीं है। टाइटल केस से मतलब है कि उस स्ट्रिंग में जो वर्ड हैं उन वर्ड का फर्स्ट लेटर जो हो वो आपका अपर केस में हो और बाकी सारे जो हैं वो लोअर केस में हो। अगर इस टाइप की स्ट्रिंग है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने str1 के नाम से वेरिएबल लिया है और इसके अंदर स्ट्रिंग रखी है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। अब यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है इस टाइटल मेथड कि str1 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो टाइटल केस में है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारी टाइटल केस में है, तो इस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। आउटपुट क्यों आएगा? क्योंकि इस पूरे को मैंने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो आउटपुट जो आएगा इसका वो आ जाएगा ट्रू। ठीक है, इस तरीके से ट्रू आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। यहाँ पे देखिए str2 वेरिएबल लिया है और इसके अंदर लिखा है मैंने हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे देखिए जो हेलो है वो पूरा का पूरा लोअर केस में है, मतलब कि स्मॉल लेटर में है, और जो वर्ल्ड है इसका W जो है कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। तो जब इस स्ट्रिंग पे इस टाइटल मेथड को अप्लाई करूंगा मैं तो आउटपुट आएगा फॉल्स। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला वर्ड जो है वो टाइटल केस में नहीं है। पूरी की पूरी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे टाइटल केस में होने चाहिए, तभी आउटपुट आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे ये वाला वर्ड तो टाइटल केस में, लेकिन ये टाइटल केस में नहीं है, इसीलिए इसका आउटपुट जो है वो फॉल्स आ जाएगा। तो इस कोड को जल्दी से मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो कोड मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा था वो लिख दिया है। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ तो इसका आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स आएगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आ रहा है एंड फॉल्स आ रहा है, और ये ट्रू फॉल्स क्यों आ रहा है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो आई होप आप लोगों को इस टाइटल मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा एल स्टेप। तो इस मेथड का काम क्या होता है? देखिए
एल स्टेप जो मेथड है ये यूज होता है किसी भी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड के स्पेस को रिमूव करने के लिए। मतलब कोई स्ट्रिंग है और उसके लेफ्ट में अगर कोई स्पेस है तो उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप करेंगे एल स्टेप मेथड की हेल्प से। कैसे करेंगे इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे str1 एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्ट्रिंग रखी है हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड के देखिए लेफ्ट साइड में भी स्पेस है और राइट साइड में भी स्पेस है। ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों साइड में स्पेस है। अब इस str1 वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है उस पर मैंने लगा दिया है lstrip मेथड। मैंने यहाँ लिख दिया str1 डॉट lstrip। तो ये lstrip मेथड क्या करेगा, जो str1 के अंदर स्ट्रिंग है उसके लेफ्ट साइड के जितने भी स्पेस होंगे उनको ये हटा देगा, और हटाने के बाद जो स्ट्रिंग बनेगी उसको स्टोर कर देगा ए वेरिएबल में। यहाँ पे इस ए वेरिएबल में मैंने रिजल्ट को स्टोर कर लिया है। फिर जब मैं इस ए को प्रिंट करूंगा तो जो आउटपुट आएगा उसमें जो है आपके लेफ्ट साइड का जो स्पेस है वो हट जाएगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड का जो स्पेस है वो हट चुका है और राइट साइड का जो स्पेस है वो अभी भी है। मतलब क्या है, लेफ्ट साइड का स्पेस ये हटा देगा और राइट साइड का स्पेस जैसा था वैसा ही छोड़ देगा। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ str1 और इसके अंदर रख देता हूँ एक स्ट्रिंग। तो पहले यहाँ पे एक टैब का स्पेस दे देता हूँ, इसके बाद में यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सपोज वेलकम। ठीक है, वेलकम लिख दिया। इसके बाद में राइट साइड में भी कुछ स्पेस दे देता हूँ, 1 2 3 4, ये स्पेस मैंने यहाँ पे दे दिया राइट साइड में। अब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ कर देता हूँ प्रिंट एंड कर देता हूँ मैं str1। ठीक है, सेव करता हूँ इसको एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके जो लेफ्ट साइड है इसमें देखिए स्पेस आ रहा है और इसकी जो राइट साइड है इसमें भी देखिए स्पेस आ रहा है। ये देखिए हाईलाइट हो रहा है। अब मैं अप्लाई करता हूँ lstrip मेथड को। देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ lstrip को, यहाँ कर देता हूँ str1 डॉट lstrip। ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ रन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में स्पेस था वो यहाँ पे गायब हो गया है और जो राइट साइड का स्पेस है वो अभी भी देखो यहाँ पे आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को lstrip मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा rstrip। तो rstrip मेथड का काम क्या होता है, देखिए rstrip मेथड जो है बिल्कुल lstrip की तरह ही है। ये रिमूव करता है राइट साइड के स्पेस को। मतलब क्या है, किसी भी स्ट्रिंग के राइट साइड में जो स्पेस होगा उसको अगर आपको रिमूव करना है तो वो आप कर सकते हैं rstrip मेथड की हेल्प से। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे str1 एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है जिसके लेफ्ट हैंड पे भी स्पेस आ रहा है और राइट हैंड पे भी कुछ स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लगा दिया है str1 पे rstrip मेथड को। तो rstrip मेथड क्या करेगा, जो भी ये राइट साइड का स्पेस है यहाँ का इसको हटा देगा और लेफ्ट साइड का जो स्पेस है वो ऐसे ही रहेगा। इसको हटा देगा, इसको ऐसे ही छोड़ देगा, क्योंकि इसको हटाने के लिए हमने देखा था lstrip मेथड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं rstrip की। तो ये सिर्फ और सिर्फ राइट साइड के स्पेस को हटाएगा किसी भी स्ट्रिंग के। तो इस स्पेस को हटाने के बाद में जो भी हमारी स्ट्रिंग बनेगी वो स्टोर हो जाएगी ए वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट है इसका वो मैंने ए वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। जब इसको प्रिंट करूंगा तो आउटपुट आएगा, देखिए इस तरीके से आउटपुट आएगा। जो राइट साइड का स्पेस है वो हट जाएगा और लेफ्ट साइड का जो स्पेस है वो ऐसे ही रहेगा। तो इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे करता हूँ, lstrip को करा था हमने तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ खाली str1 को। तो देखिए दोनों साइड में स्पेस आ रहा है, यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ पे भी स्पेस है। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ rstrip मेथड को। तो यहाँ पे लिख देता हूँ str1 डॉट rstrip। ये मैंने लगा दिया। अब इसको सेव करके रन करता हूँ। तो जो राइट साइड का स्पेस है ये मेरा हट जाएगा और लेफ्ट साइड का जो स्पेस है वो ऐसे ही रहेगा। देखिए इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड का स्पेस है वो अभी भी देखो यहाँ पे है, लेकिन राइट साइड का स्पेस यहाँ से हट गया है। देखिए मैं सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो स्पेस है वो यहाँ से गायब हो गया है। तो आई होप आप लोगों को rstrip मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं strip मेथड की। तो strip मेथड का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे strip मेथड का काम होता है दोनों ही साइड के स्पेस को रिमूव करना। मतलब क्या है, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, दोनों ही साइड का अगर आपको स्ट्रिंग के स्पेस को रिमूव करना है तो आप यूज करेंगे strip मेथड को। किस तरीके से करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे str1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में भी स्पेस है और राइट साइड में भी कुछ स्पेस है। अब इस str1 पे
मैंने अप्लाई कर दिया है स्टेप मेथड। तो ये स्टेप मेथड क्या करेगा, जो str1 के अंदर स्ट्रिंग है उसके दोनों साइड के स्पेस को ये हटा देगा और जो भी न्यू स्ट्रिंग बनेगी उसको स्टोर कर देगा ए वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल लिया है। और जब मैं इस ए वेरिएबल को प्रिंट करूंगा तो जो भी न्यू स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आउटपुट आएगा इस तरीके से, दोनों ही साइड का जो स्पेस होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो जल्दी से इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे हमने लगाया था आर स्टेप, तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी इसको हटा देता हूँ, खाली str1 को प्रिंट करता हूँ और इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए अभी दोनों साइड में स्पेस आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, अब मैं अप्लाई करता हूँ स्टेप मेथड को। देखिए यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, लिखता हूँ str1 डॉट स्टेप, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसको सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ, तो इस स्ट्रिंग के दोनों साइड के स्पेस रिमूव हो जाएंगे। देखिए ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड के स्पेस जो है वो रिमूव हो गए हैं। देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कोई भी यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए कोई भी स्पेस नहीं है और इस साइड में भी कोई स्पेस नहीं है। तो आई होप आप लोगों को स्टेप मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा रिप्लेस। तो रिप्लेस मेथड का काम क्या होता है, देखिए रिप्लेस मेथड जो है वो यूज होता है किसी भी ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस करने के लिए। मतलब क्या है, कोई स्ट्रिंग है और अगर आप उसको किसी न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज करेंगे आप रिप्लेस मेथड। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे ये रहा इसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में क्या है, आप रिप्लेस लिखेंगे, इसके बाद में ओल्ड स्ट्रिंग लिखेंगे, मतलब जिस स्ट्रिंग को भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के न्यू स्ट्रिंग लिखेंगे। जो भी स्ट्रिंग आप इस ओल्ड स्ट्रिंग की जगह देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको और क्लियरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये str1 वेरिएबल है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग पे मैंने अप्लाई कर दिया है रिप्लेस मेथड। और रिप्लेस मेथड में मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है जो ओ है str1 के अंदर, मतलब str1 जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो ओ है उसको रिप्लेस कर दो स्टार से। ठीक है, तो जहां जहां भी str1 के अंदर ओ है वहां वहां पे स्टार हो जाएगा। और चेंज होने के बाद में जो न्यू स्ट्रिंग होगी वो कहाँ पे चली जाएगी, वो चली जाएगी ए वेरिएबल में, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो स्टोर करा लिया मैंने ए में। जब ए को प्रिंट करूंगा तो जो न्यू स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट हो जाएगी। क्या आउटपुट आएगा, देखिए आउटपुट में इस तरीके से आपका हेल आएगा, फिर स्टार आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओ था वो स्टार में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से वर्ल्ड में से भी ओ हट जाएगा और यहाँ पे स्टार आ जाएगा। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करता हूँ, इस वाले स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और ये जो वेलकम स्ट्रिंग है इसी में मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इतना रेंज देता हूँ, ये स्पेस हटा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे करता हूँ str1 डॉट रिप्लेस, और क्या रिप्लेस करना है मुझे, सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ से रिप्लेस करना ई, तो यहाँ पे ई लिख देता हूँ। अब यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग लिखूंगा जो भी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ ई की जगह पे। तो सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे ई को रिप्लेस करना हैश से, तो यहाँ दे देता हूँ मैं हैश, ये दे दिया मैंने। ठीक है, अब इस पूरे को प्रिंट करा देता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें इसका रिजल्ट स्टोर कर लेता हूँ। सपोज यहाँ ले लिया ए। ठीक है, इस तरीके से जो रिजल्ट होगा वो ए में स्टोर हो जाएगा, मतलब जो न्यू स्ट्रिंग होगी वो ए में आ जाएगी। तो ए को कर देता हूँ प्रिंट, प्रिंट ए। ठीक है, अब इसको सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जहां जहां भी ई था वहां पे हैश हो गया है। तो आई होप आप लोगों को रिप्लेस मेथड भी समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो रिप्लेस मेथड की हेल्प से पूरा का पूरा वर्ड जो है स्ट्रिंग का वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे str2 एक वेरिएबल है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है। तो अगर आप चाहते हैं वर्ल्ड को कंट्री से रिप्लेस करना तो आप इस तरीके से लिख देंगे वर्ल्ड कॉमा कंट्री, कि जो वर्ड है इस str2 के अंदर उसको रिप्लेस कर दो कंट्री से। तो ये रिप्लेस मेथड वर्ल्ड को रिप्लेस कर देगा कंट्री से, और जो रिजल्ट होगा उसको स्टोर कर देगा बी वाले वेरिएबल में। जब बी को प्रिंट करेंगे तो न्यू स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से, हेलो कंट्री। पहले था हेलो वर्ल्ड, अब हो जाएगा हेलो कंट्री। तो आई होप आप लोगों को रिप्लेस मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा ज्वाइन। तो ज्वाइन मेथड का काम क्या है, देखिए ज्वाइन मेथड की हेल्प से आप किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेटर।
मतलब क्या है, कोई स्ट्रिंग है और उसके अंदर के जो कैरेक्टर हैं अगर आप वो किसी सेपरेटर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन मेथड। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे str1 जो है एक वेरिएबल है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है। अब मैंने str2 वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने हाइफन को एज ए स्ट्रिंग पास कर दिया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा सेपरेटर है जिसकी हेल्प से हम str1 के कैरेक्टर को ज्वाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है str2 डॉट ज्वाइन और यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट str1 को दे दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है str2 के अंदर जो भी स्ट्रिंग है या जो भी कैरेक्टर है उसकी हेल्प से str1 के कैरेक्टर को ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करने के बाद में जो इसका रिजल्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा str3 वेरिएबल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया है। जब मैं str3 को प्रिंट करूंगा तो जो न्यू स्ट्रिंग होगी वो मेरी प्रिंट हो जाएगी। देखिए किस तरीके से आएगी स्ट्रिंग, इस तरीके से स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, एच आएगा, फिर आपका ये सेपरेटर आएगा, फिर ई आएगा, फिर आपका सेपरेटर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। मतलब क्या है, ये जो सेपरेटर है इसकी हेल्प से पूरी की पूरी स्ट्रिंग ज्वाइन हो रही है। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, str1 के अंदर अब वेलकम स्ट्रिंग है, इसको मैं सेपरेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक सेपरेटर ले लेता हूँ जिससे मैं सेपरेट करूंगा। एक वेरिएबल ले लेता हूँ a इक्वल, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे हैश। अब अप्लाई करता हूँ ज्वाइन मेथड को। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं a डॉट ज्वाइन एंड ज्वाइन में एज अ आर्ग्यूमेंट रख देता हूँ str1 को, str1। ठीक है, एंड इस पूरे का रिजल्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। आप चाहो तो डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ str2। तो अब प्रिंट कर देता हूँ str2 को, यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट str2। तो वेलकम के जितने भी कैरेक्टर हैं वो ज्वाइन होंगे हैश की हेल्प से। देखिए यहाँ पे चला के दिखाता हूँ इसको। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो वेलकम है इसके सारे कैरेक्टर हैश की हेल्प से ज्वाइन हो रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ज्वाइन मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा पार्टीशन। तो पार्टीशन मेथड का क्या काम होता है, देखिए पार्टीशन मेथड जो है वो पार्टीशन करता है किसी भी स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से। मतलब क्या है, कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के आप किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से पार्टीशन करना चाहते हैं तो वो आप करेंगे पार्टीशन मेथड की हेल्प से। और जो पार्टीशन आपके होंगे वो आपके 3 पार्ट्स में होंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे, पहला जो पार्ट होगा उसमें वो सब स्ट्रिंग आएगी जो सेपरेटर से पहले की होगी। मतलब जिस सेपरेटर से आपने स्ट्रिंग के पार्टीशन किए हैं तो उससे पहले की जो भी स्ट्रिंग होगी वो आएगी पहले पार्ट में। उसके बाद में सेपरेटर वाली स्ट्रिंग आएगी, मतलब जिससे आपने पार्टीशन करे हैं वो स्ट्रिंग आएगी। एंड इसके बाद में जो सेपरेटर के बाद वाली स्ट्रिंग है वो आपकी आएगी। और अगर जो सेपरेटर दिया है, मतलब जो आपने सब स्ट्रिंग दी है, वो अगर नहीं मिलती है पूरे स्ट्रिंग के अंदर तो ये क्या करेगा, ये जो है पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक पार्ट में रिटर्न कर देगा और उसके साथ में 2 एम्प्टी स्ट्रिंग को भी रिटर्न करेगा। किस तरीके से करेगा, देखिए यहाँ पे समझते हैं इसको। str1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर जो है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये पूरी एक स्ट्रिंग है। अब str1 पे मैंने यहाँ पे लगा दिया है पार्टीशन मेथड, और इस मेथड में मैंने बोला है कि पार्टीशन करो इज से। ये इज जो है वो एज अ सेपरेटर वर्क करेगी, मतलब ये जो हमारी सब स्ट्रिंग है इससे ही हमें पार्टीशन करने हैं इस वाली स्ट्रिंग में। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो मेथड ऑफ पार्टीशन वो चेक करेगा यहाँ पे इस स्ट्रिंग को और जहाँ पे भी इज मिलेगा वहां से पार्टीशन कर देगा। तो 3 पार्ट में रिटर्न करेगा। एक पार्ट तो आपका ये जो सेपरेटर है इससे पहले वाला रहेगा, ये इंडिया वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पार्ट में आपका ये इज आएगा क्योंकि ये सेपरेटर है तो ये आएगा। इसके बाद में सेपरेटर के बाद वाली जो स्ट्रिंग है वो आपकी आएगी। तो 3 पार्ट में इस तरीके से ये रिटर्न करेगा। तो ये जो 3 पार्टीशन होंगे इस पार्टीशन मेथड की हेल्प से वो स्टोर हो जाएंगे ए वेरिएबल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है वो ए वेरिएबल में ले लिया है। और जब ए को प्रिंट करूंगा तो ये पार्टीशन प्रिंट हो जाएंगे। किस तरीके से होंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। इंडिया वाला पार्ट आएगा, फिर इज आएगा, फिर इसके बाद में अ ग्रेट कंट्री वाला पार्ट आएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये पार्ट बन गए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मैं कोई ऐसी सब स्ट्रिंग, मतलब ऐसा सेपरेटर यहाँ पे पास कर दूं जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो है मैंने पार्टीशन मेथड लगाया है
और यहाँ पे जो सब स्ट्रिंग दी है मतलब सेपरेटर दिया है वो मैंने दे दिया है आर। तो आर जो सेपरेटर है वो str1 के अंदर कहीं पे भी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जो इसका रिजल्ट होगा वो कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। और जब बी को प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा इस तरीके से आएगा। जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो एक पार्ट में आ जाएगी और उसके साथ में दो एम्प्टी स्ट्रिंग भी आपकी प्रिंट होंगी। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था अगर जो सेपरेटर है वो नहीं मिलता है स्ट्रिंग के अंदर तो ये पूरी स्ट्रिंग को एज अ वन पार्ट रिटर्न कर देता है और साथ में दो एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए और यहाँ पे लिख देता हूँ कोई स्ट्रिंग, सबको लिख देता हूँ हेलो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ये मैंने स्ट्रिंग दे दी है। अब अप्लाई करता हूँ पार्टीशन मेथड को। तो यहाँ देता हूँ ए डॉट पार्टीशन एंड यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ सब स्ट्रिंग या फिर आप कह सकते हैं सेपरेटर। तो यहाँ पे देता हूँ सेपरेटर में 2। ठीक है, 2 दे दिया मैंने। इसके बाद में इसका जो रिजल्ट है वो किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ या फिर आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रिंट ही कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट करता हूँ इसको। ठीक है, सेव करता हूँ इसको एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग है इसके देखिए पार्ट बन जाएंगे 3 पार्ट। ये एक पार्ट बनेगा, ये वाला एक पार्ट बनेगा और ये एक पूरा पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इसको सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक पार्ट आ गया, एक पार्ट ये आ गया एंड एक पार्ट ये आ गया। अब यहाँ पे एक ऐसा सेपरेटर दे देता हूँ जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। सपोज यहाँ दे देता हूँ मैं आर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है एक पार्ट में आएगी और दो एम्प्टी स्ट्रिंग भी साथ में आएंगी। देखिए इसको सेव करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पूरी स्ट्रिंग है वो एक पार्ट में आ रही है और दो ब्लैंक स्ट्रिंग भी आ रही हैं। तो आई होप आप लोगों को पार्टीशन मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की जो कि हमारा स्प्लिट। तो स्प्लिट मेथड का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्प्लिट मेथड जो है वो किसी स्ट्रिंग के वर्ड की लिस्ट को रिटर्न करता है किसी स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग से। मतलब क्या हुआ, कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में आप चाहते हैं जो स्ट्रिंग के वर्ड हैं वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से सेपरेट हो, तो उसके लिए आप यूज करेंगे स्प्लिट मेथड को। और स्प्लिट मेथड में अगर आप कोई कैरेक्टर नहीं देते हैं, मतलब कोई सेपरेटर वहां पे नहीं देते हैं कि किससे सेपरेट करने हैं वर्ड, तो ये बाय डिफॉल्ट सेपरेट करेगा स्पेस से। जो वर्ड होंगे स्ट्रिंग के उनको स्पेस से सेपरेट करके रिटर्न कर देगा। इसको किस तरीके से करेंगे देखिए, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे str1 यहाँ पे वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, ये स्ट्रिंग है str1 के अंदर। अब यहाँ पे str1 पे मैंने लगा दिया है स्प्लिट मेथड। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट मेथड में मैंने कोई भी सेपरेटर नहीं दिया है, कोई भी यहाँ पे डेलीमीटर नहीं दिया है कि किससे इस स्ट्रिंग के वर्ड को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो स्पेस है उससे जो वर्ड है वो आपके सेपरेट हो जाएंगे। और ये स्प्लिट मेथड जितने भी जो वर्ड हैं str1 स्ट्रिंग के अंदर उनकी एक लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा। मतलब क्या है, एक तरीके से सब स्ट्रिंग की लिस्ट रिटर्न कर देगा और जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ए वाले वेरिएबल में। जब ए को प्रिंट किया जाएगा तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। देखिए यहाँ पे इंडिया आएगा, एज आएगा, ए आएगा, ग्रेट आएगा एंड कंट्री आएगा। मतलब क्या है, जहां जहां भी स्पेस होगा उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इस पूरे पार्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, इस पार्ट की स्ट्रिंग बनाएगा, इसकी बनाएगा, इसकी बनाएगा, इसकी बनाएगा एंड इसकी बनाएगा। जहां जहां भी स्पेस आएगा स्पेस वाले पार्ट से ये सेपरेट करके जो वर्ड होगा उसकी स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे इसने इसी तरीके से रिटर्न कर दिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे str1 वेरिएबल है और यहाँ पे स्ट्रिंग सेम ही है। जो स्ट्रिंग यहाँ पे थी वही स्ट्रिंग है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, ये स्ट्रिंग इसके अंदर है। अब इस पे अप्लाई करा है स्प्लिट मेथड। यहाँ पे मैंने दिया देखिए str1 डॉट स्प्लिट। अब यहाँ पे देखिए मैंने आर्गुमेंट दिया है ए। मैंने यहाँ पे जो है सेपरेटर दे दिया है कि जो स्ट्रिंग है इसमें जहां पे भी ए आए वहां से वर्ड को स्प्लिट करके ये रिटर्न कर दे। तो किस तरीके से रिटर्न करेगा, देखिए यहाँ पे से ए मिलेगा तो ए को छोड़ देगा, इंडिया को ये रिटर्न कर देगा। पूरा इंडिया नहीं आएगा,
क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है, जहाँ पे भी इसे ए मिलेगा इस स्ट्रिंग में, वहीं से क्या करेगा, जितना भी वर्ड है उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे एनडी कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे इसको रिटर्न कर देगा, इस ए को नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे इतने पार्ट को रिटर्न कर देगा, GRE, इतने पार्ट को रिटर्न कर देगा, इस ए को नहीं लेगा। इसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है इसको रिटर्न कर देगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो चला जाएगा हमारा बी वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे हमने इस पूरे स्टेटमेंट का रिजल्ट जो है बी में स्टोर कर लिया है। जब बी को प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया इंडी आएगा तो इंडी आ रहा है, फिर इज है तो इज आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए GRE आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए आ गया तो यहीं से इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये आ रहा है। इसके बाद में देखिए इस वाले टी से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा एक पार्ट रिटर्न कर रहा है। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जो है मैं अप्लाई कर देता हूँ स्प्लिट मेथड को, इसे हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ स्प्लिट। ये मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और इस पूरे को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट जो मेथड है, यहाँ पे मैंने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया है, मतलब कोई सेपरेट डिफाइन नहीं करा है कि जो वर्ड है इस स्ट्रिंग के वो कहाँ से आपको सेपरेट करने हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जहाँ जहाँ भी स्पेस होगा वहाँ से क्या करेगा, सेपरेट करके ये वर्ड को रिटर्न कर देगा। देखिए इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए हेलो आ रहा है, वेलकम आ रहा है, टू आ रहा है, पाइथन आ रहा है एंड प्रोग्राम आ रहा है। तो इस तरीके से इसने स्ट्रिंग की पूरी लिस्ट रिटर्न कर दी है। जितने भी वर्ड थे उसको अलग अलग स्ट्रिंग में डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे देखिए लिस्ट वाली ब्रैकेट आ रही है, क्योंकि इसको पूरा ये एज अ लिस्ट रिटर्न कर रहा है। अब मैं यहाँ पे स्प्लिट मेथड में देता हूँ एक सेपरेटर, कोई भी यहाँ पे सेपरेटर देता हूँ। सपोज मैं देता हूँ यहाँ पे ओ दे दिया मैंने। ठीक है, तो क्या करेगा, ये चेक करेगा इस स्ट्रिंग को और जहां जहां भी इसे ओ मिलेगा वहां से क्या करेगा, ये सेपरेट कर देगा स्ट्रिंग को। ठीक है, किस तरीके से करेगा, देखिए यहाँ पे जो है इसे मिलेगा हेल, तो यहाँ पे ओ आ रहा है, इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा, ओनली हेल वाले पार्ट को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से इस वाले में यहाँ तक रिटर्न करेगा BELC, यहाँ तक रिटर्न करेगा, ओ वाले को छोड़ देगा, यहाँ से पूरे वर्ड बनाएगा और रिटर्न कर देगा। इसके बाद में M से स्टार्ट करेगा और इस T वाले तक रिटर्न कर देगा। एंड इसके बाद में यहाँ से लेगा और यहाँ तक एक वर्ड बनाएगा और इसको रिटर्न कर देगा। इसके बाद यहाँ O आ गया है, फिर यहाँ से लेगा और यहाँ तक आपका एक वर्ड बनाएगा और इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O आ गया है। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करेगा और इस पूरे को एक स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर देगा। तो आउटपुट देख लेते हैं किस तरीके से आएगा, चेक कर लेते हैं इसको चला के। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा उसी तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। देखिए इसको मैच कर लेते हैं। देखिए हेल वाला पार्ट आ रहा है, ये जो हेल वाला पार्ट मैंने आपको बताया ये आ रहा है। इसके बाद में जो है आपका VLC आ रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया VLC आ रहा है। इसके बाद में देखिए ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। एंड इसके बाद में यहाँ पे देखिए इतना पार्ट आ रहा है, ये आ गया। एंड इसके बाद में ये वाला पार्ट आ रहा है, देखिए ये आ गया यहाँ पे। एंड लास्ट में जो है वो आपका पार्ट ये आ रहा है। ठीक है, तो स्प्लिट मेथड का काम यही होता है। इस तरीके से आप स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट मेथड। और ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आप लोगों को आने वाले टाइम में। 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो आई होप आप लोगों को स्प्लिट मेथड भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब जो है हमने स्ट्रिंग के जितने भी मेथड एंड फंक्शन थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और साथ ही जो है हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप को, जो कि हमारा लिस्ट। तो लिस्ट को डिस्कस करते हैं और लिस्ट मैनिपुलेशन को देखेंगे और लिस्ट के जो भी मेथड एंड फंक्शंस होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट लिस्ट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे लिस्ट डेटा टाइप को। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।